हेलो फ्रेंड्स, आई एम अर्पण शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर लर्निंग ज्ञान। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है इफ़ फंक्शन। यानी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि इफ़ फंक्शन क्या होता है और इफ़ फंक्शंस को हम किस तरीके से प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं, वो भी अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि इफ़ फंक्शन क्या होता है और इसका क्या सिंटैक्स है और ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है या इसके अंदर क्या क्या हम कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इफ़ फंक्शन इज़ डिफाइंड एज अ फॉर्मूला और फंक्शन विच चेक्स वेदर अ कंडीशन इज़ मेट एंड रिटर्न्स वन वैल्यू इफ़ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ़ फॉल्स। ठीक है, तो इफ़ फंक्शन क्या करता है? इफ़ फंक्शन जो है ये एक फंक्शन है विच चेक्स वेदर अ कंडीशन इज़ मेट। मतलब जो हमने कंडीशन डाली है पहले ये चेक करेगा कि यदि वो फुलफ़िल हो रही है, इट रिटर्न्स वन वैल्यू, एंड अगर वो फुलफ़िल नहीं हो रही है, मतलब अगर वो गलत है वैल्यू, तो इट रिटर्न्स अनदर वैल्यू या अनदर रिजल्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसका सिंटैक्स आप देख सकते हैं। सिंटैक्स इसका ये है, पहले हमने लगाया इफ़ ब्रैकेट में लॉजिकल टेस्ट, देन कॉमा वैल्यू इफ़ ट्रू और कॉमा वैल्यू इफ़ फॉल्स। पहले हमने इफ फंक्शन लगाया, देन ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे कंडीशन डाली, फिर उस कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग कि अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो क्या रिज़ल्ट होगा वो हम वैल्यू इफ़ ट्रू में डालेंगे, और अगर वो कंडीशन फॉल्स हुई तो उस केस में क्या रिज़ल्ट होगा वो हम यहाँ पे वैल्यू इफ़ फॉल्स में डालेंगे। तो यहाँ पे जो है ये इनके बारे में बताया हुआ है कि लॉजिकल टेस्ट क्या है, रेफर्स टू द बूलियन एक्सप्रेशन और लॉजिकल एक्सप्रेशन दैट नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड। ठीक है, वैल्यू इफ़ ट्रू में क्या है? वैल्यू इफ़ ट्रू में है रेफर्स टू द वैल्यू दैट विल बी रिटर्न इफ़ द लॉजिकल टेस्ट इवैल्यूएट्स टू ट्रू। ठीक है, और वैल्यू इफ़ फॉल्स में इसका अपोजिट हो जाएगा कि यदि इफ़ फंक्शन के द्वारा वैल्यू जो है गलत फाइंड आउट की गई तो वो क्या रिज़ल्ट हमें देगा, तो वो वैल्यू इफ़ फॉल्स में आ जाएगा। ठीक है, ये किस तरीके से काम करता है ये, ठीक है, इसको हम आगे आने वाले एग्जांपल्स में देखेंगे, तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे टू यूज़ द इफ़ फंक्शन यू नीड टू प्रोवाइड द लॉजिक टेस्ट या लॉजिकल टेस्ट और कंडीशनल स्टेटमेंट मैंडेटरीली। ये ज़रूरी है कि जब हम इफ़ फंक्शन यूज़ करेंगे तो हमें वहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड करनी ज़रूरी है, तभी इफ़ फंक्शन बता पाएगा कि ये फॉल्स है या ट्रू है और उसी के हिसाब से हमें रिजल्ट देगा। द आर्ग्यूमेंट्स वैल्यू इफ़ ट्रू एंड वैल्यू इफ़ फॉल्स आर ऑप्शनल बट यू नीड टू प्रोवाइड एटलीस्ट वन ऑफ देम। ठीक है, वैसे तो ये ऑप्शनल होते हैं लेकिन हमें इनमें से कोई एक प्रोवाइड करना होता है। सेकेंड है, द रिजल्ट ऑफ द इफ़ स्टेटमेंट कैन ओनली बी एनी वन ऑफ द टू गिवन वैल्यूज़, आइदर इट विल बी वैल्यू इफ़ ट्रू और वैल्यू इफ़ फॉल्स। ठीक है, बोथ वैल्यूज़ कैन नॉट बी रिटर्न एट द सेम टाइम। मतलब इफ़ फंक्शन या इफ़ स्टेटमेंट जो है वो एक बार में एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो वैल्यू इफ़ ट्रू वाली वैल्यू रिटर्न करेगा या फिर वैल्यू इफ़ फॉल्स, लेकिन दोनों एक साथ रिटर्न नहीं करेगा। और लास्ट है, इफ़ फंक्शन थ्रोज अ हैश नेम क्वेश्चन मार्क एरर इफ़ द लॉजिक टेस्ट और बूलियन एक्सप्रेशन यू आर ट्राइंग टू इवेल्यूएट इज़ इनवैलिड। मतलब अगर लॉजिकल टेस्ट हमारा इनवैलिड हुआ तो उस केस में इफ़ फंक्शन ये एरर रिटर्न करेगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि हम इफ़ एक सेल के अंदर जो है हम 64 इफ़ फंक्शंस या इफ़ कंडीशंस का यूज़ कर सकते हैं। नेस्टिंग ऑफ इफ़ स्टेटमेंट मीन्स यूजिंग वन इफ़ स्टेटमेंट विद इन अनदर, और इसी को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ़ फंक्शन या नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे कुछ ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं इफ़ फंक्शन के साथ। तो फॉलोइंग कंपैरिजन ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड विद इन द लॉजिक टेस्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ द इफ़ फंक्शन। ठीक है, जैसे ये इक्वल टू ऑपरेटर है, ये मैं इसको जूम कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वल टू ऑपरेटर है, देन ये नॉट इक्वल ऑपरेटर है, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। तो ये क्या क्या ऑपरेटर्स हैं, इनको कैसे यूज़ करना है ये हम आगे फर्दर एग्जांपल्स में देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दीज यू कैन ऑल्सो यूज़ एनी अदर फंक्शन। हम ये फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं जैसे इज़ ब्लैंक, इज़ एरर, इज़ इवन, इज़ ऑड। इफ़ फंक्शन के साथ इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था इसके बारे में थ्योरेटिकल पार्ट
कि इफ़ फंक्शन क्या होता है और क्या क्या इसके अंदर कंडीशंस होती हैं और क्या क्या हम इसके साथ अदर ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, ये सब था इसके बारे में। आइए अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे मुझे कुछ कलर्स दिए हुए हैं जैसे ब्लैक, ब्लू, पिंक, येलो एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जहाँ जहाँ जिस जिस सेल में ब्लू कलर लिखा है उसके सामने यस आ जाए और जो अदर कलर्स हैं उनके सामने नो आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशन का, यानी इफ़ फंक्शन हम यूज़ करेंगे कि अगर इस वाले सेल में यदि ब्लू कलर है तो यहाँ पे यस आ जाए लिखा हुआ, और यदि कोई और कलर है तो यहाँ पे नो लिखा हुआ आ जाए। तो उसके लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे फंक्शन, तो आइए देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई करा इक्वल इफ़ ब्रैकेट। सबसे पहले मैंने सेल को सिलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन डाल दी इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमास में ब्लू, ठीक है, देन कॉमा, और यहाँ पे लिखा यस अदरवाइज नो। ठीक है, कि अगर इस सेल में ब्लू कलर होगा तो यस आ जाएगा और अदरवाइज नो। देन करेंगे एंटर। ठीक है, तो ये नो आ गया। अब इसको आप जो है यहाँ से ड्रैग कर देंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे जिस जिस सेल में ब्लू होगा वहाँ पे यस आ जाएगा और अदर सेल्स में नो आ जाएगा। तो ये था पहला एग्जाम्पल। अब आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ़ फंक्शन का। इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे नॉट इक्वल का यूज़ करना है साइन। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे यूजिंग नॉट इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर विद इन द इफ़ फंक्शन। मतलब जैसे हमने वहाँ पे इक्वल, इससे प्रीवियस एग्जाम्पल में यहाँ पे इक्वल साइन का हमने यूज़ किया था, अब ऐसे यहाँ पे नॉट इक्वल का यूज़ करना है। मतलब ये वाला सेल अगर इसमें जो कलर है वो जो हमने कंडीशन डाली है उस कलर से मैच करता है, यानी जो हम कंडीशन लेंगे ब्लू, ठीक है, तो उससे मैच करेगा तो ठीक यस आ जाएगा, अदरवाइज नो। ठीक है, तो यहाँ पे डालते हैं इक्वल इफ़ ब्रैकेट। ये मैंने पहले सेल को सिलेक्ट करा और यहाँ पे नॉट इक्वल करना है हमें। तो नॉट इक्वल के लिए मैंने क्या करा, पहले लेस देन का साइन लगाया, फिर ग्रेटर देन का साइन लगाया, और डबल इन्वर्टेड कॉमास में मैंने लिखा ब्लू। ठीक है, कि यदि ये वाले सेल में जो कलर लिखा है वो ब्लू के इक्वल नहीं है तो रिज़ल्ट में आएगा नो अदरवाइज यस। ठीक है, यहाँ पे जो कंडीशन हमें दे रखी है, मतलब क्राइटेरिया जो दे रखा है उसी को हमें फॉलो करना है कि यदि पहले सेल में जो कलर है वो नॉट इक्वल टू ब्लू है, ठीक है, नॉट इक्वल टू ब्लू, रिज़ल्ट आना चाहिए नो और अदरवाइज़ आना चाहिए यस। तो मैंने करा एंटर, यानी कि जो ये कलर है ये ब्लू से मैच नहीं हो रहा तो यहाँ पे नो आ गया। अब इसको मैं नीचे ड्रैग करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे यस आ गया, यानी यहाँ पे सेल में ब्लू है, उधर भी ब्लू है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सारे सेल्स को मैंने सेलेक्ट करा और इस फंक्शन को मैं कर दूँगा ड्रैग यूजिंग कंट्रोल डी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये था नॉट इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर विद इफ फंक्शन। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में है, यहाँ पे हमें लेस देन ऑपरेटर का यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें जो है डेटा दिया हुआ है स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स के नेम है, उनका स्कोर है और उनका रिज़ल्ट है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमको रिज़ल्ट में पास और फेल लेके आना है। और कंडीशन आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमें दी हुई है कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 50 से लेस तो यहाँ पे रिज़ल्ट आना चाहिए फेल, और 50 या उससे ज़्यादा हैं तो आना चाहिए पास। तो इसको कैसे लगाएंगे इफ़ कंडीशन की हेल्प से, आइए देखते हैं। तो मैंने रिज़ल्ट वाले सेल में लगाया इक्वल इफ़ ब्रैकेट। सबसे पहले सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे कंडीशन डाली कि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल है 50 के, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो रिज़ल्ट में आ जाएगा पास और अदरवाइज आ जाएगा फेल। ठीक है, देन इसको करा एंटर। तो इसके मार्क्स जो है 50 से लेस हैं तो इसलिए 37 आ रहा है। और यदि इसको हम ड्रैग करते हैं, ठीक है, तो ये सब में आ जाएगा। अब 74 मार्क्स 50 से ग्रेटर हैं तो यहाँ पे पास आ गया। ऐसे ही 81 मार्क्स में ये इस तरीके से है। या फिर आप इसको एक दूसरे तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लगाया इफ़ ब्रैकेट, यदि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो रिज़ल्ट पास
फिर कॉमा इफ़ ब्रैकेट में यदि ये जो स्कोर है लेस देन 50 है तो रिज़ल्ट में आ जाएगा फेल। अब क्योंकि हमने यहाँ पे 2 इफ़ कंडीशन यूज़ की हैं तो यहाँ पे 2 बार ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, देन उसके बाद करेंगे एंटर, तो ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से भी आप इफ़ फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब यहाँ पे ये हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें कस्टमर्स के नेम है और उनका टोटल बिल है, और एक हमें यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है एप्लीकेबल डिस्काउंट, मतलब जो टोटल बिल है उसके हिसाब से कितना डिस्काउंट हम देंगे कस्टमर्स को, तो वो चीज़ है यहाँ पे। ये कस्टमर्स के नेम है, ये उनके टोटल बिल हैं, और कंडीशन हमें ये दी हुई है कि अगर ठीक है बिल है अबव $50 तो 5% डिस्काउंट मिलेगा, और यदि बिल की जो अमाउंट है वो लेस दैन इक्वल टू $50 है तो नो डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बेसिकली यहाँ पे लेस दैन और इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई करा इक्वल इफ़ ब्रैकेट, टोटल बिल वाले सेल को लिया और यहाँ पे कंडीशन लगाई लेस देन इक्वल टू 50, तो यहाँ पे आएगा नो डिस्काउंट। ठीक है, अदरवाइज 5% डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सेल में $91 है, यानी ये $50 से अबव है तो 5% डिस्काउंट हुआ। अब इसको हम जो ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे $23 है, ये लेस देन इक्वल टू 50 आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा नो डिस्काउंट। इसी तरीके से इसको ड्रैग कर देंगे फंक्शन को, तो ये सारे सेल्स में अप्लाई हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है यूजिंग एन एक्सेल लॉजिकल फंक्शन विद इन द इफ फंक्शन, मतलब अब हमें यहाँ पे लॉजिक अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, आप देख सकते हैं 1 2 33 4 15 6। ठीक है, तो हमें यहाँ पता लगाना है कि ये ऑड है या इवन है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया हमें दिया हुआ है कि अगर नंबर इवन है तो रिज़ल्ट में इवन लिखा आना चाहिए और अदरवाइज़ ऑड लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये पता लगाना है कि नंबर को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि वो इवन है या ऑड है। उसको फाइंड आउट करने के लिए 2 हमारे पास यहाँ पे फंक्शंस हैं, एक तो मॉड है और एक इज़ इवन। ठीक है, मॉड फंक्शन क्या करता है कि जब हम एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट में रिमाइंडर बचता है ये हमें वो दिखाता है। तो अगर मुझे पता लगाना है कि कोई भी नंबर इवन है तो मैं कैसे पता लगाऊंगा, सिंपली उस नंबर को 2 से डिवाइड कर दूंगा। यदि रिजल्ट 0 आएगा तो यानी वो नंबर इवन है, और यदि रिजल्ट 0 नहीं आया तो वो नंबर ऑड है। तो आइए सब इसको कैसे अप्लाई करेंगे आइए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाला इक्वल इफ़ ब्रैकेट, इसमें मैंने लगा दिया मॉड फंक्शन। ठीक है, ब्रैकेट नंबर लिया, नंबर इसको सेलेक्ट किया और डिवाइज़र कितना 2, मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा। यदि रिज़ल्ट आया 0, ठीक है, तो नंबर है इवन और अदरवाइज़ नंबर है ऑड। ठीक है, ये देखो ये सेकंड नंबर जो है पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी रिज़ल्ट 0 आ रहा है तो इसलिए इवन हो गया। इसी तरीके से हम सबका निकाल सकते हैं। ठीक है, 4 इवन हो गया, 6 भी इवन है, 33 ऑड है, 15 ऑड है। तो ये इस तरीके से काम करता है। या फिर अगर इज़ इवन वाला लगाना है तो वो भी देख सकते हैं। मैंने लगाया यहाँ पे इफ़ ब्रैकेट में, यहाँ पे पहले लगाया फंक्शन इज़ इवन, देन ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे नंबर को लिया। ठीक है, और फिर कॉमा, ठीक है, ये लगा के करा एंटर, तो ये आ गया ऑड। ठीक, और इसको हम ड्रैग कर देंगे तो ये सबका बता देगा। तो इस तरीके से 2 फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ के साथ, या तो मॉड या फिर इज़ इवन वाला। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे टोनी कैसल, श्रीकांत, राजू, ये सब हमें कुछ एम्प्लॉयज़ दिए हुए हैं। ये इनके टोटल एक्सपीरियंसेस हैं, कितने साल इन्होंने कंपनी में काम किया है, ये इनकी सैलरीज हैं डॉलर में, जैसे $1,80,000, $80,000 इस तरीके से। तो अब इनको बोनस देना है,
तो बोनस देने के लिए कुछ यहाँ पे कंडीशन है, वो हमें एक्सपीरियंस के हिसाब से दी हुई है कि यदि किसी एम्प्लॉय ने 5 ईयर्स से ज़्यादा काम किया है तो उसको 10% बोनस मिलेगा उसकी सैलरी का। यदि 5 ईयर्स से नीचे वर्क किया है तो उसको सैलरी का 5% बोनस मिलेगा। तो ये कंडीशन किस तरीके से लगाएंगे आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिया इक्वल इफ़ ब्रैकेट, यदि एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस 5 ईयर्स से ज़्यादा यानी ग्रेटर देन 5, तो उसको मिलेगा उसकी सैलरी का 10% बोनस। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सैलरी वाले सेल को लिया इंटू 10% बोनस, अदरवाइज सैलरी का 5% बोनस मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे। या फिर एक दूसरा तरीका भी है इसको अप्लाई करने का। मैंने यहाँ पे लिया इफ़ ब्रैकेट में मैंने सेलेक्ट किया एक्सपीरियंस वाले सेल को। अगर एक्सपीरियंस जो है ग्रेटर देन 5 है यानी 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो एम्प्लॉय को जो है उसकी सैलरी का मिलेगा 10% बोनस। और या फिर हम दूसरी इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ जो एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस है वो लेस देन 5 है या लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है, तो उसको मिलेगा सैलरी का 5% बोनस, यानी कि सैलरी इंटू 5% कर देंगे। फिर इफ़ कंडीशन को हमने बंद कर दिया और एंटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो मेथड हैं इफ फंक्शन को अप्लाई करने के। तो यहाँ पे कोई सा भी आप मेथड फॉलो कर सकते हैं। बाकी इसको फिर जो है ड्रैग कर देंगे सिंपल। मैंने सारे सेल्स को नीचे तक सेलेक्ट करा और किया कंट्रोल डी। देन अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यूजिंग इफ फंक्शन विद एंड और फंक्शन। ठीक है, मतलब इफ फंक्शन को हमें एंड और के साथ यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमें क्या है, कुछ स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स हैं ABCDEF, इनका इनके जो है मैथ्स के स्कोर दिए हुए हैं और साइंस के। ठीक है, अब यहाँ पे हमें रिजल्ट निकालना है और कंडीशन दी है कि यदि मैथ्स में स्कोर 50+ है और साइंस में भी स्कोर जो है 50+ है, यानी मैथ्स और साइंस दोनों में 50+ और 70+ मार्क्स हैं तो रिजल्ट पास आएगा, अदरवाइज फेल। यानी हमें यहाँ पे ना दो कंडीशंस को फुलफिल करना है। तो जब ऐसा कोई केस होता है तो वहाँ पे हम जो है एंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। और यदि यहाँ पे एंड की जगह पे और लिखा होता तो वहाँ पे दो कंडीशन में से कोई एक फुलफिल होनी चाहिए। एक कंडीशन सही दूसरी कंडीशन गलत, तो उस केस में फिर रिजल्ट हमें दिखाएगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, रिजल्ट में लगाया इक्वल इफ़, ठीक है, ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्योंकि मुझे दो कंडीशंस को फुलफिल करना है तो यहाँ पे मैं लूँगा एंड और ब्रैकेट। पहले मैथ्स वाले सेल को सिलेक्ट करा। अब यहाँ पे क्या कंडीशन डाली, मैथ्स में मार्क्स हैं ग्रेटर देन 50, कॉमा, फिर साइंस वाले सेल को लिया और यहाँ पे डाली कंडीशन ग्रेटर देन 70। मतलब स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं, यदि मैथ्स में मार्क्स 50 से अबव हैं और साइंस में 70 से अबव हैं, तो जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तो रिज़ल्ट आएगा पास, यानी वो बच्चा पास हो जाएगा। और यदि दोनों कंडीशंस नहीं फुलफिल हो रही हैं तो रिज़ल्ट आएगा फेल। ठीक है, एंटर। अब ये फेल आया क्योंकि इसके मैथ्स में जो मार्क्स हैं वो 37 है यानी लेस देन 50, और साइंस में 55 मार्क्स हैं जो कि हैं लेस देन 70, तो इसलिए रिज़ल्ट आ रहा है फेल। इसको हम ड्रैग कर देंगे तो ये आ गया। अब नेक्स्ट वाले सेल में क्या है, मैथ्स में जो मार्क्स हैं वो 74 हैं यानी 50 से अबव हैं, तो इसलिए, और साइंस में जो मार्क्स हैं वो भी 70 से अबव हैं, तो इसलिए रिज़ल्ट आ रहा है पास। ठीक है, इस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमें इफ़ फंक्शन के साथ और फंक्शन का यूज़ करना है। तो और फंक्शन तब हम यूज़ करेंगे जब दो कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन यस होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास ये कुछ स्टूडेंट्स के नेम है और उन्होंने दो टेस्ट दिए। टेस्ट 1 में उनके ये स्कोर हैं, टेस्ट 2 में ये स्कोर हैं। तो हमें ये कंडीशन दी है यहाँ पे कि यदि आइदर टेस्ट 1 स्कोर शुड बी 50+ और टेस्ट 2 स्कोर 50+, मतलब या तो टेस्ट 1 में जो बच्चों के स्कोर हैं वो 50 से अबव होने चाहिए या फिर टेस्ट 2 में होने चाहिए। तो उस केस में स्टूडेंट पास होगा, और यदि इसके अलावा कोई और कंडीशन हुई तो उस केस में स्टूडेंट फेल होगा। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से हम लगाएंगे। तो रिज़ल्ट वाले सेल में मैंने लगाया इक्वल इफ़ ब्रैकेट, मैंने टेस्ट 1 को सिलेक्ट करा, लेकिन ये सेल सेलेक्ट करने से पहले मुझे यहाँ पे लेना होगा और इफ़, और अब लेंगे यहाँ पे टेस्ट 1 स्कोर ग्रेटर देन 50, कॉमा, टेस्ट 2 स्कोर ग्रेटर देन 50, देन कॉमा, यहाँ पे आ जाएगा पास और अदरवाइज फेल।
ठीक है, देन करेंगे एंटर। तो और का मतलब ये हुआ कि या तो टेस्ट 1 के जो मार्क्स हैं स्टूडेंट के वो 50+ होंगे या फिर टेस्ट 2 के होंगे। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी ये जो है फॉर्मूला काम करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पास है। अब इस फॉर्मूले को मैं ड्रैग कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। अब यहाँ पे हम जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे हम नेस्टेड इफ़ का यूज़ करेंगे। नेस्टेड इफ़ मतलब कि एक इफ़ कंडीशन के अंदर दूसरी इफ़ कंडीशन, दूसरी के अंदर तीसरी इफ़ कंडीशन एंड सो ऑन। इस तरीके से हम मल्टीपल इफ़ कंडीशंस या इफ़ फंक्शंस का यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, ये कुछ कंट्रीज़ हैं और इन कंट्रीज़ के जो है हमको यहाँ पे टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, जनवरी एवरेज टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है। तो और यहाँ पे कंडीशन दी है, यहाँ पे है लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस, तो बिलो रूम टेम्परेचर आए। और किसी कंट्री का जो टेम्परेचर है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर लिखा आना चाहिए। और यदि किसी कंट्री का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा है तो अबव रूम टेम्परेचर यहाँ पे हमें टेम्परेचर रेंज में लिखा आना चाहिए। तो अब ये कैसे हम अप्लाई करेंगे, कैसे इसको क्राइटेरिया को सेट करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेम्परेचर रेंज में लगाया इक्वल इफ़ ब्रैकेट, ये टेम्परेचर वाला सेल लिया। अगर ये लेस देन 20 है यानी 20 डिग्री सेल्सियस तो आना चाहिए यहाँ पे लिखा हुआ बिलो रूम टेम्परेचर, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन डालेंगे इफ़ ब्रैकेट, टेम्परेचर वाले सेल को लिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें दे रखा है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर होगा तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर लिखा आना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ के साथ एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया इफ़ एंड ब्रैकेट, ये टेम्परेचर वाला सेल, ठीक है, ग्रेटर देन 20 कॉमा, फिर ये टेम्परेचर वाला सेल लेस देन 25, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉमा नॉर्मल रूम टेम्परेचर, ठीक है। और फिर हम लास्ट कंडीशन डालेंगे कि यदि टेम्परेचर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 25 है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे लिखा आना चाहिए अबव रूम टेम्परेचर, ठीक है। देन उसके बाद जितने भी हमने इफ़ कंडीशंस लगाई थी उन सबके ब्रैकेट्स कर देंगे क्लोज। तो ये हमने ये ब्रैकेट्स क्लोज करे और किया एंटर, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है, ये 27 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 25 से ज़्यादा आ रहा है तो इसलिए अबव रूम टेम्परेचर आया। अब इसी फंक्शन को हम जो है यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, ठीक है। मतलब ये जो हमने नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट्स को यूज़ करके जो ये फॉर्मूला अप्लाई किया उसको हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे कंट्रोल डी करके, तो ये सबका आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे हमको क्या करना है, मतलब यूज़ एन इफ़ फंक्शन बेस्ड फार्मूला टू फाइंड ब्लैंक सेल्स इन एक्सेल। अब यहाँ पे हमें सर्च करने हैं ब्लैंक सेल्स कहाँ कहाँ पे हैं, तो ब्लैंक सेल्स हमें सर्च करने हैं। अब यहाँ पे ये कंडीशन दे रखी है, आप देख सकते हैं कि यदि कस्टमर नेम वाला जो सेल है वो ब्लैंक है तो रिज़ल्ट में आना चाहिए ब्लैंक सेल फाउंड। जैसे आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर कस्टमर्स के नेम लिखे हैं, ठीक है, कुछ कुछ सेल इसमें बीच में खाली हैं, तो उनके सामने लिखा हुआ आना चाहिए ब्लैंक सेल फाउंड। और जिस कस्टमर के नाम के आगे जो स्टेटस है उसमें नाम आ जाना चाहिए। तो इसको किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको लगाना है इक्वल इफ़ ब्रैकेट, ये सेल लिया, ठीक है। अगर ये बराबर है ब्लैंक सेल के, ठीक है, तो रिज़ल्ट में आ जाना चाहिए ब्लैंक। ठीक है, अगर ये वाला जो सेल है ये ब्लैंक है, ब्लैंक लाने के लिए यहाँ पे हम 2 बार डबल इन्वर्ट कॉमास लगाएंगे। अगर ये सेल ब्लैंक है तो रिज़ल्ट में लिखा आना चाहिए ब्लैंक सेल फाउंड, और अदरवाइज़ जो है यही वाला जो सेल है ये आ जाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इसने चेक करा होगा इफ़ फंक्शन ने, ये सेल खाली नहीं है तो जो इस सेल में नेम लिखा है वो यहाँ पे स्टेटस में रिटर्न हो गया।
अब इसको हम ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं जिस सेल में कस्टमर का नेम था वो वैसे रिटर्न हो गया, और जो सेल ब्लैंक था उसके आगे लिखा हुआ आ गया ब्लैंक सेल फाउंड। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं लास्ट एग्जाम्पल की। तो लास्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स के नेम दिए हुए हैं, जैसे अनिल, करण, शिखा, गुंजन, श्वेता, रजनी एंड सो ऑन, और ये उनके स्कोर्स दिए हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट में। देन अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ग्रेड निकालना है। तो ग्रेड निकालने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास यहाँ पे। एक तो हम जो है मल्टीपल इफ़ कंडीशंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया था, या फिर अगर उस चीज़ से बचना है, मतलब हम यहाँ पे मल्टीपल इफ़ कंडीशंस अगर यूज़ करेंगे तो वो बहुत हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल इफ़ कंडीशंस यूज़ करने की जगह हम यहाँ पे एक सिंपल एक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, और उस फंक्शन का नाम है इफ्स। तो मतलब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इफ्स। ठीक है, तो ये किस तरीके से यूज़ करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास साइड में देख सकते हैं यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है, जैसे स्कोर्स दिए हैं कि अगर किसी बच्चे का स्कोर 90 या उससे ज़्यादा है तो उसको ए ग्रेड मिलेगा। किसी बच्चे का स्कोर यदि 80 या 89.99 है तो उसके बीच में है तो बी ग्रेड मिलेगा। किसी स्टूडेंट के स्कोर यदि 70 या 77 है और 79.99 तक है तो उसे सी ग्रेड मिलेगा। तो इस तरीके से कंडीशंस दी हैं। तो अब इन कंडीशंस को यूज़ करके कैसे हम यहाँ पे इफ्स फंक्शन अप्लाई करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, पहले अप्लाई करा इफ्स ब्रैकेट, देन यहाँ पे मैंने स्कोर को सिलेक्ट करा और यहाँ पे मैंने कंडीशन डाली ग्रेटर देन इक्वल टू 90, कि मतलब किसी बच्चे के स्कोर यदि 90 या 90 से ज़्यादा है तो उसको मिलेगा ए ग्रेड। फिर मैंने कॉमा लगाया। अब यहाँ पे मैं दोबारा इफ्स नहीं लिखूँगा, यहाँ पे मैं सीधे अगली कंडीशन डालूँगा कि यदि बच्चे का स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, ठीक है, और लेस देन 90 है, वो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बच्चे को मिलेगा बी ग्रेड। फिर दोबारा से हम यहाँ पे अब थर्ड कंडीशन डालेंगे कि अगर स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है और लेस देन इक्वल टू 80 है, वो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 70 और लेस देन 80, तो यहाँ पे मिलेगा सी ग्रेड। फिर यहाँ पे हमने नेक्स्ट कंडीशन डाली कि अगर स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, ठीक है, और लेस देन 70 है तो यहाँ पे मिलेगा उसको डी ग्रेड। फिर यहाँ पे मैंने लगाया स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है और लेस देन 60 रहेगा तो बच्चे को मिलेगा ई ग्रेड। ठीक है, और लास्ट कंडीशन डालेंगे। लास्ट कंडीशन क्या है हमारी, बिलो 50, यानी कि लेस देन 50 मार्क्स हैं तो स्टूडेंट को मिलेगा एफ ग्रेड। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्कोर को सिलेक्ट करा और लेस देन 50 किया और यहाँ पे मैंने डाल दिया रिज़ल्ट में एफ़। देन यहाँ सिंपल ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिंगल इफ्स फंक्शन अप्लाई करके उसी के अंदर सारी कंडीशंस डाल दी। और यदि हम यहाँ पे इफ़ फंक्शन का यूज़ कर रहे होते तो हमें यहाँ पे जो है ना हर कंडीशन को डालने से पहले इफ़ फंक्शन को अप्लाई करना पड़ता, तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आप जो है इफ़ फंक्शन जो है ये तब यूज़ करेंगे जब किसी भी स्टूडेंट के आप ग्रेड निकाल लो, मतलब मार्कशीट वगैरह में ये यूज़ होगा। तो अब आप क्या करेंगे, जो आपने ये फंक्शन अप्लाई करा इसको सारे सेल्स में ड्रैग कर देंगे। तो मैंने क्या करा, शिफ्ट के साथ डाउन एरो की से सेल्स को सिलेक्ट करा और किया कंट्रोल डी, तो ये सारे सेल्स में फंक्शन अप्लाई हो गया। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ एग्जांपल्स इफ़ फंक्शन से रिलेटेड, और हमने इफ़ फंक्शंस के अंदर कैसे अलग अलग कंडीशंस का यूज़ करा वो हमने आज के इस वीडियो में सीखा अलग अलग एग्जांपल्स के ज़रिए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी ही रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।